हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट और आज हमारे बीच में बैठे हैं खान सिंह। खान सिंह जी बैठे हैं जो पहले यहाँ पर उद्योगपति थे, लेकिन आज जो है सरकार की जो विद्युत विभाग की जो नीतियां हैं उनके द्वारा जो है इन्हें प्रताड़ित किया गया और आज ये जो है कर्मचारियों की भूमिका में आ गए हैं और इनका रोजगार भी यहाँ पर चौपट हो गया। तो कैसे हुआ, क्या हुआ, हम जानेंगे इन्हीं के द्वारा। मैं थान सिंह बोल रहा हूँ। मेरा पहले बहुत अच्छा कारोबार चलता था। कुछ तो लॉकडाउन के बाद प्रभावित हुआ। उसके बाद मेरा एक विद्युत कनेक्शन 10 किलोवाट का था, जो 2014 में मैंने इंस्टॉल करा था। 2014 से 17 तक मेरा मीटर सही सलामत चल रहा था। 2017 में जब मेरा विद्युत मीटर खराब हो गया तो मैंने विभाग वालों को एक एप्लीकेशन दी कि मेरा मीटर खराब हो गया, इसको चेंज करा दिया जाए। उन्होंने मेरे को कोई रिसीविंग नहीं दी और कहा कि आपको रिसीविंग क्या चाहिए, हम इसको चेंज करा देंगे। 2017 से 2023 तक इन्होंने मेरा मीटर चेंज नहीं करा, बल्कि मेरे को आईटीएफ के तहत बिल देते गए, जिन्हें मैं कंटिन्यू जमा कराता गया। बाद में 25 मार्च 2023 में मैंने 75,000 रुपये का बिल जमा करा, जिसके बाद 28 मार्च को विभाग वालों ने आकर के बिना बताए मेरा कनेक्शन काट दिया जाता है। पूछने पर जब मैंने विभाग वालों से पूछा कि मेरा कनेक्शन क्यों काटा जा रहा है, तब विभाग वाले कहते हैं कि आपका 30 लाख का बिल पेंडिंग है, आप जाके एसडीओ से मिलो। जब मैं एसडीओ साहब से मिला तो एसडीओ साहब से मैंने पूछा कि सर मेरा कल तो बिल 1 लाख था, आज 30 लाख कैसे हो गया। वो कहते हैं कि आपके मीटर में रीडिंग आ रही थी, हमने लैब में टेस्ट करा, जबकि जिसका मुझे कोई पता नहीं था कि ये लैब में टेस्ट कराया या नहीं करा। पहले तो यह है कि 6 साल तक खराब मीटर चलाने का अधिकार विद्युत विभाग को है ही नहीं। एप्लीकेशन देने के बाद कंप्लेन करने के 15 दिन के अंदर प्रावधान है कि विभाग को मीटर चेंज करना चाहिए। क्या क्या हुआ, प्रावधान का छोड़ो। उसमें मेरे से 30 लाख रुपए, वो 30 लाख रुपए बिल था। जब मैंने उन्हें हाथ में जोड़े, मैंने कहा साहब गरीब आदमी इतना पैसा कहाँ से जमा करूंगा। तब सीधे एसडीओ साहब मेरे को बोलते हैं कि मैं यहाँ कमाने आया हूँ, जन सेवा करने नहीं आया हूँ, हमें भी कुछ चाहिए। मैंने कहा साहब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। उसके बाद मैंने वहीं के एक अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे बात करी, जो ऑफिस में बैठते हैं, जिनका नाम है सीपी मटपाल। उनसे बात करने लगा तो उन्होंने कहा मैं हम तुम्हें ज्यादा बोलोगे तो अभी बंद करा देंगे और शायद पैसा तुम्हारे बच्चों से वसूलेंगे। मेरे बच्चे नाबालिग हैं। उसके हाँ, आपसे आपसे कितने पैसों की डिमांड करी उन्होंने? मेरे से 15 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। मतलब 30 लाख का फाइनल करने के लिए। हाँ, बोले 15 लाख रुपए हमें दो, 3 लाख का बिल बनाएंगे। बिल 3 लाख का बना। बिल 3 लाख का बनाएंगे। उस बात को इन्होंने दबाया, मैंने एप्लीकेशन में लिखा तो मेरे को एक्शन तक जाने से रोक दिया गया अधिकार कर्मचारियों ने। बोले हम इसको आपस में ही निपटा लेंगे। उसके बाद मैं कई बार उनके पास पास गया, उन्होंने हमेशा मेरे को इस बात से पीछे करा कि पूरे 15 लाख दोगे तो तभी काम होगा। उसके बाद भी ये नहीं माने, तब 15 मैंने लाख में आपको 3 लाख की रसीद दी जाएगी। हाँ ये कह रहे। हैं? हाँ, जिसका बाकी कोई पैसा, बाकी पैसा। बाकी पैसा वो अपने पास रखना चाह रहे होंगे रिश्वत के तौर पे, जो शब्द में से कहा था कि हम तो कमाने ये आए हैं। आप देख रहे हो कि विद्युत विभाग के द्वारा जो है एक उद्योगपति जिन्होंने अपने यहाँ पर छोटा मोटा उद्योग लगा के कई लोगों को ये रोजगार भी यहाँ पर देते थे और इनकी प्रताड़ना से विद्युत विभाग की प्रताड़ना से आज जो है इनका बिजनेस भी चौपट हो गया है। और ये जो है मैंने सुना है आप कोर्ट के भी चक्कर लगा रहे हैं। हाँ, मैंने उसके बाद जब मैं हार गया इन लोगों से हाथ जोड़ के, मैंने यहाँ सीजीआरएफ में केस किया था। सीजीआरएफ का निर्देश ये मिला, लास्ट में डिसीजन जो दिया उन्होंने, कि विद्युत विभाग की घोर लापरवाही के कारण कंज्यूमर के ऊपर इतना एक मुश्त थोप दिया गया। नीचे से कॉलम में लिख दिया कि ये इनको देना पड़ेगा। मैंने उसको विद्युत आयोग देहरादून में अपील किया। वहाँ का निर्देश मेरे हाथ में है, जो सारे उनके एविडेंस है, उनके वो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये जो एमआईआर वगैरह है ये सब मान्य नहीं है। ये इनके साथ कोई लाइसेंसधारी से इन्होंने लैब टेस्ट नहीं कराया है, ना ही कंज्यूमर को बताया गया कि हम आपके मीटर का लैब टेस्ट करा रहे हैं, जबकि लैब टेस्ट कराने के लिए मतलब कोर्ट ने भी माना कि जो ये जो आदेश है इनका ये गलत है। हाँ, कोर्ट ने भी आदेश को गलत ठुकरा दिया, इनके एमआईआर को भी गलत साबित कर दिया और कोई भी एविडेंस इन्होंने मेरे खिलाफ नहीं दिया, जबकि इन्होंने जब उन्होंने कह दिया ये गलत है तो अब विद्युत विभाग का क्या कहना है? उन्होंने कहा कि इनके जो एमआईआर के तहत इनका 30 लाख का बिल है उसको कैंसिल करके नया बिल संशोधन किया जाए। इन्होंने बिल को संशोधन नहीं किया। मैं 2-3 बार इनके मतलब चक्कर 30 लगा। लाख का जो है आपका
मतलब समाप्त कर दिया गया। कोर्ट ने समाप्त किया है, कोर्ट लेकिन विद्युत विभाग मानने को तैयार नहीं है और 15 लाख रुपए में जो है कहीं ना कहीं से वो सौदा करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसमें से 3 लाख का इनको एक पर्ची यहाँ पर दे दी जाएगी जो उसका बिल के रूप में आप वहाँ पर देंगे। तो ये चीज आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं उनके अधिकारों का यहाँ पर कैसे करके हनन होता है। सरकारी विभागों के द्वारा जो है इस तरह की प्रताड़ना इन लोगों को यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। और क्या कहना चाहेंगे उत्तराखंड सरकार को? मैं सरकार से पहले आप भी थी और कुछ है जो मैं बताना चाहता हूँ विभाग की ओर से मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मैं कई बार दो मार्च से अब आने वाले मार्च में 1 साल हो जाता है मुझे ना तो करंट बिल जमा करने दिए जा रहे हैं जो मेरे ऊपर बोझ बनता जा रहा है। और कोर्ट का आदेश है, विभाग कहता है हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हाई कोर्ट में विभाग ने अपील नहीं किया, फिर भी मेरी लाइट काट रहे हैं। कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, मानव अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। मुझे धमकी तक दे दी कि तेरे को और तेरे वकील को देखेंगे, मार देंगे, पीट देंगे, क्या कर लेगा तू। ये भी इसकी भी मैंने एक कॉपी ये पुलिस में दी है, जिसकी कॉपी मेरे साथ है, ये पुलिस चौकी में दी है। अभी तक कोई इसका भी उत्तराखंड सरकार के नाम कोई संदेश आप देना चाहेंगे क्या? मैं सरकार से यही कहूंगा कि जहां एक और सरकार अच्छा कार्य कर रही है, हर जगह से अपना नाम बढ़ा रही है, वहीं गरीब लोगों के साथ अधिकारी कर्मचारी इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से सरकार अपना नाम हर तरफ फैला रही है उस तरह से गरीबों एक और सरकार जो है स्वरोजगार से जोड़ने की बात करती है तो दूसरी ओर यहाँ पर हमारे सामने खुद यहाँ पर पीड़ित बैठे हुए हैं जिनसे जो है विद्युत विभाग के द्वारा जो है इनको प्रताड़ित किया गया। 30 लाख रुपए की इन्होंने यहाँ पर बात करी जिसको कोर्ट ने भी नहीं माना और उसके बाद भी आज भी जो है ये दर दर की यहाँ पर ठोकरें खा रहे हैं। और कहीं ना कहीं से उत्तराखंड सरकार से इन्होंने मांग की है कि इनकी बातों को यहाँ पर सुना जाए और जो उत्तराखंड की राज्य की परिकल्पना जिस मकसद से उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था वो परिकल्पना सार्थक होनी चाहिए। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट, रुद्रपुर, उत्तराखंड।